अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम एग्जांपल कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले आपने दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे तो वो होंगे रैशनल नंबर्स। और सेकंड पॉइंट है अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे तो वो होंगे इर्रेशनल नंबर्स। ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट एग्जांपल पहले देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि हमने सिंपल बताना है, नंबर्स दिए हैं उसने कि इनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं। फर्स्ट पे देखो, इसका पार्ट फर्स्ट है 0.35। अब ज़रा गौर करना है कि डेसिमल के बाद 35 फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं इजीली, टर्मिनेटिंग है, तो ये कौन से हुए? ये हुए रैशनल। कौन से? रैशनल। रैशनल नंबर। सेकंड पे ज़रा गौर करो, 0.444 अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं, डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग है, ये रिकरिंग है। अगर रिकरिंग हो डेसिमल नंबर्स तो वो कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स। इसी का पार्ट थर्ड देखते हैं, 3.5 के ऊपर बार है। इस बार को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3.555 अप टू सो ऑन। इस बार को मैंने ख़त्म करके अब आगे डिजिट्स लिख दिए हैं डेसिमल के बाद और आगे डॉट लगा दिए। इसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ रिपीट होती जा रही हैं। अब ज़रा गौर करना है पार्ट 2 और पार्ट 3 पे। पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज़ थी, रिपीट हो रही हैं। पार्ट 3 में डेसिमल के बाद वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तो ये कौन से? रिकरिंग हुए। तो रिकरिंग अगर हो तो वो कौन से होते हैं? रैशनल नंबर। अब इसी का पार्ट 4 देखो, डेसिमल के बाद कोई वैल्यूज़ हैं, कोई पैटर्न है जो रिपीट हो रहा हो, नहीं हो रहा। फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इनफाइनाइट है, तो इन दोनों में कौन से होते हैं? नॉन रिकरिंग है नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये कौन से हुए? इर्रेशनल नंबर्स। कौन से? इर्रेशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट देखो पार्ट 5, इसका सेम टू सेम पार्ट 4 की तरह है। डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो फिर ये कौन से हुए? ये भी इर्रेशनल हुए। तो ये भी कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट इसका एग्जांपल 2 है। तो वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट 5 को ना रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सबसे पहले देखते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। एक ऐसी लाइन होती है जिस पे नंबर्स होते हैं। अगर सिंपली मैं कहूँ तो ये लाइन है, ये लाइन, इसके सेंटर पे ज़ीरो होता है, राइट साइड को पॉजिटिव वैल्यूज़ और लेफ़्ट साइड को नेगेटिव वैल्यूज़। लेकिन स्क्वायर रूट 5 होता किसके इक्वल है? अगर मैं सिंपल इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो ये निकल आएगा 2 पॉइंट समथिंग निकल आएगा। इसको करके देख लेना कितना निकलता है। मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की मदद से, सही है। और एक मैं इसमें थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा, वो है पैथागोरस थ्योरम। अब अगर लेट्स सपोज कि मैंने ना एक ट्राइंगल बना दी है। पैथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि वो कहता है कि अगर राइट एंगल्स ट्राइंगल की दो साइडें गिवन हो, थर्ड फाइंड करनी है तो हम सिंपल उसका इस्तेमाल करते हैं, पैथागोरस का। ये मेरे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मीन्स जिसमें 90 का एंगल हो। अब लेट्स सपोज कि मैंने इसकी बेस 2 रख ली है और ये रख लिया है उसकी हाइट या परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, आप कुछ भी कह सकते हो, ये रख ली है। तो क्या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 5 होगा? करके सॉल्व करके देख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, बेस कितनी है? 2 का स्क्वायर कितना होगा वो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। और परपेंडिकुलर कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 5। अब यहाँ पे इसका हाइपोटेन्यूज का जब
स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। इससे निकल आया ना स्क्वायर रूट 5। अब सेम इसी तरह मैं एक लाइन लगा देता हूँ सिंपल, यहाँ पहले लाइन लगा लेते हैं एक, ये लाइन लगा ली, इसके सेंटर पे 0 1, इनका फासला सेम रखना है, 1 2 3 तक जाते हैं। यहाँ से भी इस तरह -1 2 3 1 2 3 -1 -2 एंड -3। अब ज़रा गौर करनी है कि मैंने बेस कितनी रखी थी, बेस कितनी है 2, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से इस तरह लाइन लगा ली, एक ड्रा कर ली 2 तक। अब इसका परपेंडिकुलर कितना है 1 है। अब फासला परपेंडिकुलर होना उतना ही चाहिए जितना ये 0 से 1 तक का डिस्टेंस है, इतने ही डिस्टेंस का हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। यहाँ तक बनता है, ये यहाँ पे बना दिए। अब इसको यहाँ से इस तरह मिला देंगे तो ये बन जाएगी ट्राइएंगल, बन गई ये ट्राइएंगल। अब इसकी यहाँ कितना लिया था हमने, परपेंडिकुलर 1 लिया है। अब नाम दे देते हैं इसको, कह दिया ओ ए ये बी। अब ओ बी कितना निकला था, अगर मैं हाइपोटेन्यूस को कह दूं कि ये ओ बी है तो वो कितना है 5। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, मैंने कहा ना कि कैलकुलेटर से करोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। आपने क्या करना है, प्रकार पकड़नी है, कंपास सिंपल ओपन कर लेना, कहाँ से, इस 0 से रख के यहाँ पे रख के ओपन करना है इस वर्टेक्स तक, कोने तक, यहाँ तक कर लिया। यहाँ से ना इस तरह लाइन लगा देनी, एक आर्क लगा देनी है। हम इसको रिप्रेजेंट करवा दिया नंबर लाइन पे। अगर किसी को समझ ना आए तो बता देना है, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, वो कह रहा है कि सिंपल जो उसने नंबर्स दिए हैं इसको रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स में। अब रैशनल होते हैं जो P/Q की फॉर्म में हो। लेक्चर 1 में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया, इनकी डेफिनेशन भी लिखवा दी है, तो अगर किसी को मसला और समझ नहीं आए तो वो लेक्चर देख ले जाके। सबसे पहले इसका पार्ट फर्स्ट देखते हैं, इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल, इसी नंबर को 0.5 ऊपर बार है 5 के बार। अब बार मैं ख़त्म करके इसको सिंपल लिखने लगा हूँ 0.555 अप टू 100। अब यहाँ पे काम क्या करना है आप लोगों ने, मुझे इसका आंसर जो चाहिए वो रैशनल फॉर्म में, मतलब कि बटे में फ्रैक्शन में चाहिए इसका आंसर। यहाँ गौर करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम सिंपल इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 10x आ जाएगा। इस तरफ को भी जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सिंपल लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेते हैं। ये तो 10x ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.555 अप टू 100। हमने इस जो x की सिंपल वैल्यू थी इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब सब्ट्रैक्ट करना है 1 को किस में से, 2 में से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 किससे करना है, फ्रॉम से, किससे, 2 से, 2 से इसको सब्ट्रैक्ट करो। इस वाली ये वाली साइड 10x इस x से माइनस हो जाए, कितना आ जाएगा 9x। ये वाली साइड इस साइड से हो जाएगी, लिख लेते हैं 5.555 टू 100 माइनस 0.555 अप टू 100। एक कैलकुलेटर से आप लोग करोगे तो निकल आएगा, तो सिंपल ये निकल आएगा 5। इधर क्या है 9x। हमें x हमने जो फ़र्ज़ किया था वो उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब 9x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई है, ये आने गई रैशनल फॉर्म P/Q की फॉर्म।
समझ आ गई? सेम टू सेम इसी तरह पार्ट 2 करेंगे। सबसे पहले उसको लेट कर लेंगे, x के इक्वल 0.93 बार है, तो जब बार को ख़त्म करेंगे तो लिख लेंगे 93 93 93 अप टू 100 इस तरह। अब बार का बेसिक मतलब ही होता है कि वो वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती जा रही हैं। मैंने लेक्चर 1 में बता चुका हूँ पहले भी। इसको लेट कर लिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 है। अब वही काम जो पहले किया था, डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, यहाँ 1 डिजिट था, तो यहाँ कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, यहाँ 2 डिजिट्स हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। सेम यही काम इधर कर लेना है, ये वाला बाय 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये 100x हो गया। इधर लिख लेते हैं 100 मल्टीप्लाई 0.939393 टू 100। ये तो सिंपल 100x ही रहेगा, ये आ जाएगा 93.939393 अप टू 100। इसको दे देना है क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। फिर वही काम, सबट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 2, सबट्रैक्ट क्वेश्चन 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को सबट्रैक्ट करना है। ये वाली साइड इसमें से हो जाएगी, 100x में से लिख लेते हैं 100x माइनस x, ये 93.939393 अप टू 100 माइनस, ये आ जाएगा 0.939393 अप टू 100। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 93, इधर 99x। अब हमें x चाहिए, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, x की कीमत फाइंड करनी है। 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई है, इट इज़ रैशनल फॉर्म, p ओवर q की फॉर्म में। समझ आ गई है इसकी। अब एग्जांपल 4 देखते हैं। वो एग्जांपल में कह रहा है कि हमने इन दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स बताने हैं। सिंपल इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। अब हम सिंपल करेंगे इसको एवरेज से, जिस तरह हम 2 नंबर्स की एवरेज करते हैं तो वैसे निकालेंगे। अब एवरेज के लिए सबसे पहले इसको ऐड कर देते हैं, 2 + 3, तो 2 + 3 कितना होता है 5। अब कितने डिजिट थे, ये 2 डिजिट्स हैं, तो इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया फर्स्ट नंबर, इसका आ गया। रैशनल भी है, p ओवर q की फॉर्म में भी है। अब इसी तरह सेकंड के लिए क्या करना है, इसी आंसर को उठाना है, इन दोनों में से कोई एक उठा लेना है, कोई भी एक नंबर उठा लेना है। सेम काम क्या करना है, उसकी एवरेज फाइंड कर लेनी है। मैं सिंपल यहाँ लिखने लगा 5/2 प्लस मैंने 3 उठा लिया। अब इन दोनों का एलसीएम लो, 5/2 प्लस, अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उधर क्या होता है 1 लिख सकते हैं ना सिंपल। तो 1 को अगर 3 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो 3 रहेगा, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2। ये मुकम्मल डिवाइड कर गया 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया 5 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कैसे किया है, इसको जब डिवाइड किया है तो ये आंसर आ गया 2। जो आंसर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 = 6। इन दोनों को ऐड किया है 5 और 6, दोबारा डिवाइड किया है 2 पे। इसके जिसके नीचे कुछ ना हो तो उधर क्या होता है 1 होता है। ये ऊपर जाके वैल्यूज़ उल्ट हो जाएंगी, 11/2 नीचे क्या था 2 और 1, ऊपर जाके आ जाएगा 1/2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 11/4। ये होगा इसका सेकंड रैशनल नंबर। समझ आई है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। वो कह रहा है कि उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं A B C, देन वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। उसमें होती हैं 2 टाइप्स, एक होती है लेफ़्ट, एक होती है राइट। तो सबसे पहले लेफ़्ट के साथ कर लेते हैं इसको, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है वो, यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ, A B + C इज़ इक्वल टू AB + AC। ये प्रॉपर्टी है लेफ़्ट
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इन वेरीफाई का बेसिकली मतलब ये है कि दोनों साइडों पे आंसर सेम आना चाहिए। हम इसको प्रूव करेंगे, दोनों का आया देखेंगे कि आंसर सेम आता है। ये होती है लेफ़्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटू ए बी प्लस सी। अब इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं उसने, तो सिंपल पहले वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं कितनी आती। ए की वैल्यूज़ कितनी है 2/3, बी की कितनी है 3/2 प्लस सी की कितनी है 5/3। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम। इसका एलसीएम लिया, कितना आ गया 6। 2 3 जार 6 होता है, 3 3 जार 9 प्लस 3 2 जार 6, 2 5 जार 10। अब 9 को 10 में ऐड किया 19 और 6। सिंपल मल्टीप्लाई करो इनको, कितना आ रहा है ये। तो ये मल्टीप्लाई किया है जब इसको, तो ये आ जाएगा। कैंसिलेशन भी आप कर सकते हो, मसला नहीं। जो कट हो रहे हैं काट दो, उसको कट रहे हैं। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 3 जार 9। ये आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब इसी तरह राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड कौन सी है, ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू कितनी है 2/3, इन दोनों में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई बी की कितनी है 3/2 प्लस सी की, ए की कितनी है 2/3 मल्टीप्लाई सी की कितनी है 5/3। यहाँ भी आप काट सकते हो, सारे कट रहे हैं। 3 3 के साथ कट गया, 2 2 के साथ कट गया, तो क्या रह गया सिंपल 1 1 प्लस 2 5 जार 10, 3 3 जार 9। अब इनका जिसके नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1 तो होता है सिंपल। इनका एलसीएम लिया 9 आ गया, तो 9 1 जार 9 प्लस 10। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 19/9। दोनों साइडों का आंसर सेम नहीं आ गया, तो सिंपल नीचे लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आई है सिंपल। ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, उसको वेरीफाई किया अभी। हम नेक्स्ट करते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वो होती कैसे है वो मैं सिंपल लिख देता हूँ, तो समझ आ जाएगी आपको। ए प्लस बी सी इंटू सी इज इक्वल टू, इसी तरह पहले एसोसिएट कर देना इसको, ए को सी के साथ देन बी को सी के साथ। इस तरह लिखते हैं इसको सिंपल। याद, ए को पहले सी के साथ फिर बी को सी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी तो हो ही रहा। अब इसमें भी ये है लेफ़्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है ए प्लस बी और सी। अजान हो रही है, अजान के बाद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इसकी। इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 6। 3 2 जार 6 होता है, 2 2 जार 4 प्लस 2 3 जार 6, 3 3 जार 9 5/3। अब 9 में 4 ऐड हुए तो ये आ गया 13/6 मल्टीप्लाई 5/3। 13 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 65 और 6 3 जार 18। इस तरह राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो उसमें ज़रा देखो, मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं ए बी सी की। अब इनमें कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है, आमने सामने मल्टीप्लाई होता है। 2 5 जार 10, 3 3 जार 9 प्लस ये कट रहे हैं, 3 3 के साथ कट गया, ऊपर क्या रह गया 5 1 जार 5, 2 1 जार 2। इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 18। 9 2 जार 18, 2 10 जार 20 प्लस 2 9 जार 18, 9 5 जार 45। इन दोनों को ऐड करो, कितना होता है 65/18। तो नीचे सिंपल लिख देंगे हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।